अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। ये मैंने आज का एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था, तो कल का कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इसमें मैंने मैंगो डिलाइट बनाया, आप उसकी रेसिपी देखें और ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा। तो चलें जी, चलते हैं व्लॉग की तरफ। ये सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा मैं वॉशिंग मशीन लगा लूँ। मैं पहले उसमें सर्फ़ डाल चुकी थी, फिर मुझे बाद में याद आया मैंने वीडियो बनानी, फिर मैंने दोबारा से थोड़ा सा सर्फ़ ऐड किया और मशीन ऑन कर दी, क्योंकि फिर जब तक बच्चे उठते हैं ना तब तक ये वॉश हुए होते हैं। फिर उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे, ये दोनों आपस में प्ले करी थी, मैं तब तक ब्रेकफास्ट बना रही थी। साथ साथ ही मैंने कहा मैं आज जूस भी ना सुबह ही बना लेती, जो भी फ्रूट मेरे पास पड़े होते हैं ना, ग्रेप्स हों और जो भी फ्रूट हो ना सारा, मैं एप्पल हो मैंगो हो डालकर एक स्मूदी सी बना लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं ये शहीरा को उसके प्ले मैट में लिटा कर और मैं मैरू को कह रही थी जल्दी आओ मैं आपको ब्रेकफास्ट कराऊँ। मैरू मुझे कहती मम्मा आप कराएं। मैं कहा अच्छा मैं कराती हूँ। वो सब कुछ करने के बाद मैंने ड्रेसेस भी बाहर डाल दिए थे, शहीरा को सुला दिया था। फिर मैंने कहा मैं जल्दी से मोपिंग कर लेती हूँ। वैक्यूम मैंने कल कर लिया था, मोपिंग मैंने आज कर ली। फिर उसके बाद ये मैं जो कल लेकर आई थी ग्रोसरी, उसमें से मैं लेके आई थी भिंडियाँ और मेलन। मैंने कहा आज भिंडी बनाकर कट कर लेके रख देती हूँ, कल फिर मैं ना इसको पका लूँगी, क्योंकि एक दिन में इतना काम बच्चों के साथ ना होता नहीं। मैं अपने सारे वर्क जितना भी होता है ना उसको डिवाइड कर लेती हूँ और सुबह उठते ही जो जो मैंने काम करने होते हैं ना उसकी एक लिस्ट बना लेती हूँ, फिर मुझे ईजी हो जाता है। ये मैंने मेलन भी कट करके रख दिया था और भिंडी भी कट करके फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद मैंने मैरू को कुकम्बर कट करके दिया कि मैरू खा लो, जो कि इसने नहीं खाया और रात तक ऐसे ही पड़ा रहा। बस ये खाने पीने में मुझे बहुत तंग करती है। उसके बाद फिर ये मैरूनिसा ने भी को भी ड्रेस चेंज कर दिया था, ये भी चेंज कर कर फ्रेश हो गई थी। और फिर मैं ना जो शहीरा है उसको भी शावर देने लगी थी। वो मैंने उसके ड्रेसेस रखे हैं, उसके मैं पहले अच्छे से मसाज करूँगी, उसके बाद फिर उसको शावर दे लूँगी। यहाँ पे 2 बज चुके थे। बस बच्चों के साथ टाइम की समझ ही नहीं आती। ये देखें मैरू प्ले कर रही है, मैं उसको इधर बोल रही थी कि मैरू अपना कुकम्बर फिनिश करो, कब का दिया हुआ है आपको। ये देखें जी, ये शहीरा भी रेडी होकर आ गई है। ये मेरे निशा ने पीनी है सीएसी, टेस्ट करनी है मुझे कहती है कि, और ये कहती कि बेली वाले फ्रेंड्स कह रहे हैं कि मुझे सीएसी चाहिए। कैसे चाहिए बेली वाले फ्रेंड्स? हंग्री हैं? कैसे हंग्री? फिर मैं बनाने लगी थी मैंगो डिलाइट। ये मैंगो डिलाइट के लिए ये कुछ मैंगोज़ थे जो कि अच्छी तरह पके नहीं हुए थे, ग्रीन थे। इससे मैंने कहा गला ख़राब होगा, क्यों ना मैं इसका कोई डिज़र्ट बना देती हूँ। उसके लिए मैंने 2 क्रीम के पैकेट्स लिए, 1 बिस्किट लिया, एक मैंगो को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया और एक के मैंने बड़े बड़े से पीसेस कर लिए। अच्छा, इसके साथ कंडेंस मिल्क भी चाहिए था, पर वो मेरे पास था नहीं, मैंने फिर शुगर ऐड कर ली थी। ये सारे बिस्किट्स थे, इनको मैंने इस तरह से ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। कुछ मैंने बाहर ही रहने दिए थे, उनको मैंने फिर ना हाथ से बाद में छोटा छोटा सा इसमें ऐड कर दिया था। ये फिर क्रीम के 2 पैकेट्स थे, ये मैंने ब्लेंडर में डाल दिए थे। साथ मैंने इसके शुगर ऐड कर दी थी। अगर कंडेंस मिल्क होता तो आप फिर वो ऐड करें, शुगर ऐड कर कर। और साथ मैंने इस क्रीम को बीट कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें ये जो मैंगो के बड़े क्यूब्स किए थे ये भी ऐड करके अच्छी तरह इसकी ना एक बहुत थिक सी पेस्ट बन गई थी। फिर मैंने एक लेयरिंग बिस्किट की और उसके ऊपर एक लेयरिंग मैंने वो जो ब्लेंडर में बैटर बनाया था उसकी की। फिर उसके ऊपर मैंने मैंगो चंक्स डाल दिए। फिर दोबारा से मैंने इसी तरह से रिपीट किया सारा कुछ। और ये मैंने 2 बॉक्सेस रेडी करने थे, एक मुझे अपनी फ्रेंड को देना था और एक मुझे घर के लिए रेडी करना था। ये बहुत ही टेस्टी डिलाइट बनता है, आप लोग भी इसको ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा बना। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स। ज़्यादा आप लोग बोर तो नहीं होते मेरे व्लॉग से? ये देखें जी, ये इसी तरह से इसकी फ़ाइनल लुक आ गई थी। ये फिर मैंने इनको अच्छे से लिड देकर फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए थे और मैंने बनाते टाइम थोड़ा लेट हो गई बच्चों के साथ ना, तो फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखेंगे इस तरह से उसकी ना लेयरिंग नज़र आ रही थी, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये खाने में भी बहुत डिलीशियस था। उसके बाद ये मुझे जल्दी चाहिए था ना, इसीलिए फिर मैंने अपने जो फ्रीज़र था ना उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर दिया था। फिर ये शाम हो गई थी ऑलमोस्ट, यहाँ पे बस मगरिब होने वाली थी। थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चलो आओ मैं बच्चों को ना नीचे ले जाती हूँ। ये वो मेरे घर का किचन है, ये मुझे बहुत पसंद है।
तो फिर यहाँ पे हम लोग एलिवेटर का वेट कर रहे थे और ये नीचे चले गए। नीचे इस टाइम पे सब जो भी कंपाउंड के बच्चे हैं ना वो सब आए होते हैं और ये सब शहीरा के पास थे सब शहीरा को देख रहे थे। फिर ये मेहरुन्निसा स्कूटी चलाने लग गई थी। ये जी हमारे उस मैंगो डिलाइट की फ़ाइनल लुक। ये बाद में मैंने उस पर कटिंग कर करना तो ये भी लगा दिया था मैंगो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।